गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा और समास का जो फर्स्ट भेद है अवयवी भाव समास, उसके बारे में अध्ययन किया। समास क्या होता है? समास जो है दो पदों का योग होता है और दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। यह हम सीख चुके हैं। और दो पदों के बीच जो है समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो अवयवी भाव समास हमने कर लिया है। आज हम करेंगे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, उसकी परिभाषा देखिए कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जो विभक्तियों के आधार पर इस समास के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास क्या है कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति यानी को का लोप हो जाता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। यह हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखो, ग्रामगत। ग्राम क्या है? गांव, गत ग्राम। इसका जो विग्रह बनेगा वो बनेगा ग्राम को गया हुआ, यानी कि जो ग्रामगत समस्त पद है इसमें को विभक्ति का लोप है। और जिस समस्त पद में को विभक्ति का लोप होता है वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देशगत। देश को गया हुआ, जो विग्रह क्या बनेगा समस्त पद का? देश को गया हुआ। अब इसमें क्या है, देशगत में जो है वो विभक्ति कौन सी है? छुपी हुई है। लोप का अर्थ है छुपना। तो जो है को जो है विभक्ति यहाँ पर लोप हो गई है। तो यह तत्पुरुष समास का प्रथम भेद कर्म तो तत्पुरुष समास है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखिए, परलोक गमन। परलोक प्लस गमन। अब जो परलोक गमन है इसमें को विभक्ति यानी परलोक को जाने वाला, तो इसमें को विभक्ति का जो है यहाँ पर लोप हुआ है, तो यह कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे ही माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो माखन चोर जो है, चोर जो शब्द है वो क्या है? उत्तर पद और माखन जो है वो पूर्व पद। तो इसमें पूर्व पद के साथ ही विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये है कर्म तत्पुरुष समास। अब है करण। करण तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द के, अब करण तत्पुरुष जो है वो कर्म तत्पुरुष से भिन्न है। कैसे? यहाँ देखिए, उसमें को विभक्ति का लोप होता है कर्म में, लेकिन करण तत्पुरुष में से या के द्वारा विभक्ति का लोप होता है, तो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। देखो, अब समस्त पद क्या है इसका? हस्तलिखित। तो हस्तलिखित, हस्त का क्या अर्थ है? हाथों से, लिखित लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें जो है से विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ है। तो वैसे ही अगला समस्त पद देखिए, तुलसीकृत। अब जो है तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा किया हुआ, तो इसमें के द्वारा और से जो है इन विभक्तियों का जो है यहाँ पर लोप होता है। आगे देखिए, रस भरी। रस भरी जो शब्द है वो समासिक पद है और प्रथम पद इसमें रस है, तो भरी जो है इसमें क्या है? उत्तर पद है। और दोनों पदों के बीच में से विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ है। वैसे ही देखिए, बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित जो है यहाँ पर से विभक्ति का जो है लोप हुआ है। तो यहाँ पर जिस समासिक पद के पूर्व पद में यानी कि पूर्व पद में से या के द्वारा विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। तीसरा जो इसका भेद है तत्पुरुष समास का, वह है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान जो तत्पुरुष समास है उसके पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होगी? को या के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर को या के लिए इस विभक्ति का लोप होता है। जैसे रसोई घर। अब जो इसका विग्रह करेंगे वह क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो के लिए जो है यहाँ पर समस्त पद में इसका
जो है लोप हुआ है। वैसे ही दूसरा देखिए, जेब खर्च, तो जेब से खर्च तो नहीं कहेंगे, या जेब के लिए खर्च, तो के लिए जो है यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है। वैसे ही आगे देखिए, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर के लिए, यानी जो करण तत्पुरुष जो कर्म तत्पुरुष समास है उसमें का विभक्ति का लोप होता है, करण में से या के द्वारा, और संप्रदान में के लिए। ठीक है, आगे है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष की जो परिभाषा बनेगी वह क्या होगी कि जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से, देखो अब क्या था, से जो है वो किस में आया था, करण में भी आया था, परंतु वो से है जुड़ा हुआ, लेकिन जो अपादान का अर्थ है अलग होने का, जब जहाँ पर भाव होता है, ये वो वाला से है। तो यहाँ पर से यानी अलग होने की भाव का जो विभक्ति है से, उसका यहाँ पर लोप होता है अपादान तत्पुरुष समास में। कैसे, देखो, पथ भ्रष्ट, अब क्या हुआ, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ते से अलग हुआ ना, तो इसमें अलग होने का भाव होता है। दूसरा देखिए, गुणहीन यानी गुण से हीन हो जाना, तो यहाँ पर भी जो है गुण का जो है क्या हुआ, हीन हो गया, तो ये अलग होने का जो है भाव है। दूसरा है भय अकुल, भय से आकुल यानी भय से अलग हुआ होने का जो यहाँ पर है वह भाव यहाँ पर स्पष्ट है। दूसरा है देखो, देश निकाला, देश से निकाला, तो से विभक्ति का यहाँ लोप है और अलग होने का भाव है। वैसे ही देखो, धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट, तो यहाँ पर जो है इन समस्त पदों में अलग होने का भाव है, तो विभक्ति जो है से अलग होने के भाव को यहाँ पर प्रदर्शित कर रही है। आगे है संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास क्या होता है, संबंध का अर्थ है जोड़ना, तो जिस समासिक पद के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है, वहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, ये उदाहरण के जरिए ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजसभा राजा की सभा, राजभक्त राम भक्त राम का भक्त। अब हम जो है इसमें अपादान जो विभक्ति चिन्ह है क्या है, से अलग होने के भाव, अगर इसमें हम यूज़ करें तो देखो कैसे बनेगा, राजपुत्र, राज से पुत्र, राज से सभा, तो वो जो है उसका मीनिंग जो है वह स्पष्ट नहीं होता, तो मीनिंग भी जो है समस्त पद का वह स्पष्ट होना चाहिए। तो आगे देखिए, सेना नायक, सेना का नायक, जल धारा, जल की धारा यानी का, के, की, के, इन जो विभक्ति चिन्ह का है वह जो है संबंध तत्पुरुष में लोप हो जाता है। देखिए दूसरा, राजनेता, राज्य का नेता, ठीक है, धनपति, धन का पति, लोक जीवन, लोक का जीवन, राजपथ यानी राज्य का पथ। वैसे ही जो इसका लास्ट है वह है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, तो इसका जो छठा भेद है वो है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, जिसमें में या पर विभक्ति जो है चिन्ह छुपा हुआ होता है समस्त पद में। वो देखिए कैसे, पहले परिभाषा समझिए कि जिस समासिक शब्द के पूर्व पद से अधिकरण कारक यानी विभक्ति चिन्ह क्या होगा, में पर का लोप हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब समस्त पद देखिए, कर्मवीर, कर्म से वीर तो नहीं कहेंगे, अपादान नहीं आ सकता, ठीक है, और संबंध नहीं बना सकते इसका, कर्म का वीर, ऐसा तो कोई मतलब इसका जो मीनिंग है वो स्पष्ट नहीं होता। तो कर्म में वीर, जलमगन का देखिए, जल में मगन, रण वीर, रण में वीर, जग बीती, जग पर बीती। अब जो है इसमें 2 विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, में और पर। और ग्रह में परिवेश, घुड़सवार का क्या अर्थ बनेगा, घोड़े पर सवार। ये जो विभक्ति हैं ये स्पष्ट पद में जो है लोप हो जाती है। दूसरा है शोक मगन, शोक में मगन, आनंद में मगन, आप पर बीती, डिब्बा यानी डिब्बा बंद यानी डिब्बे में बंद, नरो उत्तम यानी नरों में उत्तम,
सिर दर्द यानी सिर में दर्द, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। तो इस तरह जो हमारा अवयवी भाव समास है उसमें क्या था, पहला पद जो है क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा जो पद है उत्तर पद वो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो दूसरा जो हमारा मुख्य है तत्पुरुष समास, तो इसके जो हैं 6 पद होते हैं, और इस तत्पुरुष के जो हम 6 के 6 जो हैं भेद हैं उनमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है यानी बाद वाला प्रधान होता है, लेकिन पहले वाला पद गौण होता है, और पूर्व पद यानी पहले पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, और वो विभक्तियाँ सभी जो भेदों की हैं वो अलग अलग है। जैसे कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। यहाँ पर जो है इसका यह एक लाइन में इसका एक जो है हम डेफिनेशन बना सकते हैं, उस जिसके ज़रिए हमें ज़्यादा जो है इसका ध्यान रहेगा और ये हम भूल नहीं सकते। अब तीसरा जो मेन पार्ट है वो है द्वंद्व समास। समास का जो मुख्य पार्ट है अवयवी भाव समास हमने कर लिया, दूसरा हमने तत्पुरुष किया, तत्पुरुष के हमने 6 के 6 भेद कर लिए। अब जो है थर्ड वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या अर्थ होता है, आपने सुना भी होगा महाभारत में द्वंद्व क्या होता है, एक दूसरे का विरोध करना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ इस समास में भी सेम है। कैसे, इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझिए पहले कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर दोनों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो। योजक क्या होते हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाले। ठीक है, तो और दोनों पद क्या है इसमें, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद गौण होता है ना पूर्व पद गौण होता है। तो जो है दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी सेम होते हैं, दोनों की जो है क्वालिटी सेम होती है। और वो अब देखिए आप उदाहरण के माध्यम से कि समस्त पद देखो इसका, रात और दिन, जैसा मैंने बताया कि द्वंद्व का अर्थ है एक दूसरे के विरोधी। अब रात और दिन देखो, विभक्ति चिन्ह तो हमने लगाना है इनमें, और, अथवा, या, लेकिन ये जो शब्द हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो द्वंद्व समास की जो पहचान है वह और, या, अथवा जो है विभक्ति चिन्ह है, लेकिन जो दोनों प्रधान शब्द होते हैं, दोनों पद होते हैं, वह क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब देखो रात दिन, रात क्या है, रात से बिल्कुल दिन जो है अपोजिट है, तो रात और दिन। अब माता और पिता, अब आप सोच रहे होंगे कि माता और पिता मतलब एक दूसरे से विरोधी कैसे हुए, लेकिन लिंग जो है वो तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो माता और पिता। वैसे ही मान और अपमान। अब स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग, पुरुष पुल्लिंग, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें और शब्द जो है ये विभक्ति यहाँ पर लोप हो गई है। लेकिन इसमें एक जो है कहीं पर हम बहुत गलती कर जाते हैं कि इनमें जो ये योजक चिन्ह है जो लगा हुआ है, देखिए जैसे लव कुश डैश जो छोटे रूप में डाली हुई है, तो इसको हम जहाँ कहीं भी देखते हैं हम सोचते हैं कि ये जो है द्वंद्व समास होगा। नहीं, ये तो बहुत वाक्यों में लगता है, जैसे धीरे धीरे जब कोई हम शब्द रिपीट करते हैं उनमें भी होता है ये, लेकिन नहीं, जो शब्द जो पद एक दूसरे के विरोधी होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो इन शब्दों में देखो आप, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, सब में जो है योजक लगा हुआ है पहले ही। अब हरा, कौरव और पांडव देखिए, ठीक है, कौरव और पांडव विभक्ति का जो है लोप है, लेकिन कौरव और पांडव थे तो एक दूसरे से अपोजिट। ठीक है, वैसे ही हरा भरा, ठीक है, ये मोह और माया, ये सब जो है एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखो सुख दुख से बिल्कुल अपोजिट है जब हम विग्रह करेंगे, और जो है इनका विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया। वैसे ही आना और जाना, देश और विदेश जो है ये सब एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, तो इनमें और, या, अथवा जो है विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। नर और नारी, अन्न और जल, धन और दौलत, घी और
शक्कर, जो हम दैनिक जीवन में भी बहुत सारे शब्द यूज़ करते हैं। दीन, दुखी, धन, दौलत दोबारा आ गया, खट्टा और मीठा एक दूसरे के विपरीत हैं। रुचि, अरुचि, रुचि और अरुचि ये दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो बच्चों, हमने आज पिछली कक्षा में हमने अवयवी भाव समास किया। आज हमने क्या किया, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष के जो है 6 समास मतलब भेद हमने किए हैं। और तीसरा जो मुख्य है हमारा द्वंद्व समास, ये हमने आज डिस्कस किया है। तो जो इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे। और बाकी जो हमारे समास बचते हैं, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये इनका क्या मीनिंग है, कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।